हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट एसएसटी के लिए पीवाईक्यू 2011 से फरवरी 2026 तक जितने पीवाईक्यू इस टॉपिक से पूछे गए हैं पॉलिटी के, उसे हम इस टॉपिक में लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है विविधता। विविधता की समझ। पहला प्रश्न है जो सीटेट 2012 में पूछा गया है। सीटेट 2012 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, भारत में अनेकता में एकता का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं। एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दूसरा। सीटेट 2014 में पूछा गया है, पूर्व ग्रह का अर्थ क्या है? पूर्व ग्रह का अर्थ है बिना जानकारी के पहले से राय बना लेना पूर्व ग्रह कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है नंबर 3। सीटेट 2015 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भेदभाव का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी छात्र को उसकी जाति के कारण विद्यालय में प्रवेश न देना। किसी छात्र के जाति के कारण विद्यालय में प्रवेश न देना। अगला प्रश्न है चौथा। सीटेट 2016 में पूछा गया है, भारत में भाषाई विविधता का मुख्य कारण क्या है? भारत में भाषाई विविधता का मुख्य कारण क्या है? सभी लोग एक ही राज्य में रहते हैं। गलत। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और इतिहास अलग अलग हैं। सभी राज्यों का मौसम समान है। सभी लोग एक ही भोजन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और इतिहास अलग अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सीटेट 2018 में पूछा गया है प्रश्न, रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण कौन सा है? रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण कौन सा है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, यह मान लेना कि केवल लड़कियों ही खाना बना सकती हैं, या सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह मान लेना कि केवल लड़कियां ही खाना बना सकती हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। यह सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? भारतीय संविधान किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? सभी नागरिकों के लिए समानता और सम्मान के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 7। सीटेट 2000 यह क्वेश्चन सीटेट 2020 में पूछा गया है, यदि किसी विद्यार्थी का उसकी भाषा के कारण मजाक उड़ाया जाए तो यह क्या कहलाएगा? यह किसी विद्यार्थी को उसकी भाषा के ऊपर मजाक उड़ाया जाए तो यह क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भेदभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यह सीटेट 2021 में पूछा गया है, भारत की संस्कृति विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों को समझने और सम्मान करने का अवसर मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सीटेट 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक यदि सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करता है तो वह संविधान के किस सिद्धांत का पालन करता है? स्वतंत्रता का, समानता का, या न्यायपालिका के, या संघवाद का? इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता का पालन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, सीटेट 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है, एक विद्यालय में अलग अलग राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, एक विद्यालय में अलग अलग राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक सभी बच्चों को अपने अपने त्यौहार, भाषा और संस्कृति साझा करने का अवसर देता है, यह किस मूल्य का बढ़ावा देता है? शिक्षक किस मूल्य का बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विविधता का सम्मान एवं अनेकता में एकता का बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, यह 2013 में पूछा गया है सीटेट में, यदि कोई शिक्षक यह मानता है कि गांव के बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो यह किसका उदाहरण है? यह किसका? समानता का, रूढ़िवाद धारणा का, विविधता का या लोकतंत्र का? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी रूढ़िवाद धारणा का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यह सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है? कौन सी कथन भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जो 2017 में पूछा गया है सीटेट में, कक्षा में अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी से शिक्षक सभी से उनकी भाषा में अभिवादन करवाता है, इससे क्या विकसित होता है? प्रतियोगिता, संस्कृति, सम्मान एवं विविधता समझ, भेदभाव या असमानता? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, संस्कृति, समान एवं विविधता की समझ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सीटेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विविधता राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है, विविधता समाज की शांति है, विविधता केवल भारत में पाई जाती है, विविधता से विकास रुक जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, यह 2019 में पूछा गया है सीटेट में, कथन 1, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, कारण आ, भारत एक विविधताओं वाला देश है। इसमें दिया है ऑप्शन ए और आर दोनों सही, कथन आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, भारत एक विविधताओं वाला देश है, सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, शिक्षक को विद्यार्थियों में पूर्वाग्रह कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कम करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल एक संस्कृति की प्रशंसा करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना चाहिए, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए या बच्चों की तुलना करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना तथा विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है 2022 में सीटेट में पूछा गया है, यदि किसी बच्चे को उसकी आर्थिक स्थिति के कारण खेल में शामिल नहीं किया जाता तो यह क्या कहलाएगा? विविधता कहलाएगा, समानता कहलाएगा, भेदभाव कहलाएगा या स्वतंत्रता कहलाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भेदभाव कहलाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, यह सीटेट 2023 में पूछा गया है, विविधता का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी की भाषा, संस्कृति और परंपराओं का
सम्मान करना चाहिए, सभी की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, यह सीटेट 2024 में पूछा गया है। एक बच्चा दूसरी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी का मजाक उड़ाता है, शिक्षक का सबसे उचित कदम क्या होगा? शिक्षक का सबसे उचित कदम क्या होगा? यदि किसी बच्चा किसी दूसरे विद्यार्थी का भाषा के आधार पर उसका मजाक उड़ा रहा है तो शिक्षक का सबसे उचित कदम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सभी भाषाओं और संस्कृतियों के सम्मान पर चर्चा करना चाहिए शिक्षक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, या सीटेट 2026 में पूछा गया, फरवरी 2026 में पूछा गया है। राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक कौन सा तत्व मजबूत करता है? राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक कौन सा तत्व मजबूत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विविधताओं का सम्मान और समान अधिकार देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, सीटेट 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में विविधता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भारत में विविधता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं संस्कृति भिन्नताएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, सीटेट 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपने अपने राज्यों के भोजन और पहनावे के बारे में प्रस्तुति देने के लिए कहता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रयोगिता बढ़ाना, विविधता को समझना और उसका सम्मान करना, केवल सामान्य ज्ञान बढ़ाना, या बच्चों की परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विविधता को समझना और उसका सम्मान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 23, यह क्वेश्चन 2017 सीटेट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वग्रह को दर्शाता है? कौन सा कथन पूर्वग्रह को दर्शाता है? सभी बच्चों को समान अवसर देना है, बिना जाने किसी समुदाय को गलत मान लेना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी भाषाओं को सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिना जाने किसी समुदाय को गलत मान लेना पूर्वग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, यह 2019 सीटेट 2000, प्रश्न नंबर 24 है, यह 2019 में पूछा गया है। कथन भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, कारण और भारत में अनेक धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, सही। भारत में अनेक धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, सीटेट या 2020 में पूछा गया प्रश्न। यदि किसी छात्र को उसकी भाषा के कारण समूह से अलग कर दिया जाए तो यह किस संवैधानिक मूल्य के विरोध है, या किस संवैधानिक के मूल के विरोध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समानता के विरोध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, सीटेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। एक शिक्षक कक्षा में विविधता का सम्मान विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी कर सकता है? सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सा कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी विद्यार्थियों से अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को साझा करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, सीटेट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के
समानता के विरुद्ध समानता के सिद्धांत का उदाहरण है, समानता का सिद्धांत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान मानना, समान मानना, कानून के समक्ष समान मानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, सीटेट सीटेट 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का मुख्य संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भिन्नताओं के बावजूद सभी भारतीय एक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सीटेट 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यदि विद्यालय में सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं तो इससे विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? इससे विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकता, आपसी सम्मान और राष्ट्रीय एकता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है, यह प्रश्न सीटेट 2026 फरवरी 2026 में पूछा गया है, एक आदर्श शिक्षक विविधता को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा? एक आदर्श शिक्षक विविधता को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए समान अवसर देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।